गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 9 के यूनिट 1 नंबर सिस्टम का तीसरा वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कोई भी रैशनल नंबर हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, वो हम लोग बिना डिवाइड किए कैसे बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक रैशनल नंबर मान लेते हैं जो हमारा p/q है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर जिसे हम लोग p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं वो हमारा रैशनल नंबर कहलाता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे मान लिया कि एक रैशनल नंबर हमारा है जो p/q है। हमें बताना है कि ये रैशनल नंबर हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, या फिर ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल होगा, एंड रिपीटिंग डेसिमल। मैंने आपको नंबर सिस्टम के सबसे पहले वीडियो में बताया था कि दो ही तरह के डेसिमल को हम लोग रैशनल नंबर में लिख सकते हैं। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल जो p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल होता है जिसे हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्योंकि दोनों को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसीलिए ये दोनों हमारा रैशनल नंबर होता है। और आज हम लोग देखेंगे कि कोई भी रैशनल नंबर हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल होगा, ये हम लोग विदाउट डिवीजन मीन्स बिना डिवाइड किए कैसे पता कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा रैशनल नंबर है वो p/q है, जहाँ पे q का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता है, ये हम लोग जानते हैं। क्योंकि जो हमारा डिफिनेशन होता है रैशनल नंबर का, उसमें होता है ये रैशनल नंबर इज ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q नॉट इक्वल टू 0। हम लोग जो चेक करने वाले हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है, उसके लिए हम लोग डिनोमिनेटर को के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यदि हमारा जो डिनोमिनेटर है q वो 2m इंटू 5n के फॉर्म में आता है, हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के बाद अगर हमारा डिनोमिनेटर q 2 और 5 का फैक्टर्स होता है, इट मीन्स 2m इंटू 5n के फॉर्म में होता है, तो हमारा दिया हुआ जो रैशनल नंबर है वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा कंडीशन है कि यदि हमारा जो रैशनल नंबर p/q का डिनोमिनेटर q इक्वल नहीं होता है 2m इंटू 5n के फॉर्म का, इट मीन्स अगर q का फैक्टर 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा नंबर आ जाता है, मान लेते हैं 2, 5 और 3 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, कोई भी नंबर तीसरा आ जाता है, इट मीन्स ये 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, तो हम लोग समझे कि हमारा कोई जो रैशनल नंबर दिया हुआ होता है उसे हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना होगा। अगर हमारा डिनोमिनेटर 2 और 5 का फैक्टर होता है, सिर्फ 2 और 5 का, उसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो अगर हमारा डिनोमिनेटर 2m इंटू 5n के फॉर्म में होगा,
तो हमारा दिया हुआ रैशनल नंबर जो होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और अगर ये 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा नंबर का भी फैक्टर होता है, इट मीन्स अगर वो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में नहीं होता है, तो जो दिया हुआ रैशनल नंबर है उसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम लोग इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जिससे जो होगा हमारा कॉन्सेप्ट जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ पे देखते हैं, मान लीजिए कि हमें जो एक रैशनल नंबर दिया हुआ है वो है 171/400। हमें बताना है कि 171/400 जो होगा वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले हम लोग डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करते हैं। जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो होगा 2 2 जा 4, 200 होगा, फिर 2 से ये 100, 2 से 50, फिर 2 से 25, 5 5 जा 25। तो हमारा जो 400 है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 171/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इट मीन्स 2 टू द पावर 4 इंटू 5 इंटू 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो डिनोमिनेटर हमारा दिया हुआ रैशनल नंबर का है वो है 2 टू द पावर 4 इंटू 5 स्क्वायर। इसे पता चलता है कि डिनोमिनेटर हमारा 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में है, क्योंकि 2 और 5 ही सिर्फ फैक्टर है दिए हुए डिनोमिनेटर का। तो लिखेंगे हम लोग, सिंस द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, द डिनोमिनेटर of the number is of the form 2 to the power m इंटू 5 to the power n। जो हमारा डिनोमिनेटर है दिए हुए नंबर का वो किस फॉर्म में है, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। अगर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में हमारा डिनोमिनेटर होता है तो जो डेसिमल हमारा होता है वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं, इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, जब भी हम लोग चेक करते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है किसी भी रैशनल नंबर को, तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको देखना है कि वो रैशनल नंबर हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है। इट मीन्स वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब कि जो हमारा न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है दोनों का कॉमन फैक्टर जो HCF होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। 1 के अलावा अगर कोई भी फैक्टर होता है तो पहले आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएं, उसके बाद आप उसको जो है फैक्टराइज करने के बाद जो भी फैक्टर आएगा उसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। अगर आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लाते हैं और वो नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है पहले से, और उसे चेंज करके सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लाते हैं, तो क्या होगा कि कभी कभी आपका आंसर गलत भी आ सकता है। क्योंकि अगर आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लाएंगे तो एक फैक्टर क्या होगा, एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, और वो फैक्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये 3 का फैक्टर होता तो यहाँ पे क्या होता, 3 आ जाता। तो 3 आ जाने से 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ जाता जिससे ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाता। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखें कि कोई भी रैशनल नंबर जो आपको दिया होता है वो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, वो चेक कर लें। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो पहले आप उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लें कैंसिल आउट करने के बाद। उसके बाद उसके डिनोमिनेटर को आप फैक्टराइज करें और जो भी फैक्टर आता है उस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें। उसके बाद आप चेक करें कि डिनोमिनेटर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में है या नहीं है।
अगर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में है तो डेसिमल जो होगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और अगर हमारा q जो है डिनोमिनेटर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में नहीं है तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन क्या होगा, रिपीटिंग होगा। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं और समझते हैं कि और भी जो क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के होते हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है उसको हम लोग कैसे चेक करते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है या फिर टर्मिनेटिंग नहीं है। तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज के वीडियो का दूसरा एग्जाम्पल जो मैं आपको बता रहा हूँ वो दूसरा एग्जाम्पल है 123/175। हमें चेक करना है कि ये जो रैशनल नंबर मैंने लिखा है ये हमारा टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है HCF है वो कितना है। अगर वो 1 होता है तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है और इसे हम लोग जो है प्रोसीड कर सकते हैं, इसके डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 3 के टेबल में 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 आ रहा है, बट ये 3 के टेबल में नहीं आ रहा है। ये दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, दोनों में जो कॉमन नंबर है वो सिर्फ 1 है, इट मीन्स ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो हम लोग इसके डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर सकते हैं। तो डिनोमिनेटर हमारा है 175। इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो हो जाएगा 5 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35। तो हमारा जो डिनोमिनेटर आ गया वो आ गया 123/5 स्क्वायर इंटू 7। 5 इंटू 5 ये 5 स्क्वायर इंटू 7 हो गया। तो यहाँ पे आप देखें जो हमारा डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म में आया, 5 टू द पावर m इंटू 7 टू द पावर n। बट हम लोग अभी वीडियो के स्टार्ट में पढ़े कि हमारा जो कंडीशन है टर्मिनेटिंग डेसिमल का उसमें बोला जाता है कि कोई भी नंबर जो हमें दिया हुआ रहता है p/q के फॉर्म में वो टर्मिनेटिंग तभी हो सकता है जब उसका डिनोमिनेटर जो है 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में होता है। बट यहाँ पे 5 टू द पावर n तो है, बट यहाँ पे दूसरा जो टर्म है वो 7 है, इसलिए ये क्या होगा, हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, सिंस q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। q मीन्स हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 7 भी हो गया है। देयरफॉर इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं रैकरिंग डेसिमल। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रैकरिंग, क्योंकि जो नंबर होता है जो रिपीट करता है नंबर, उसे एक साइन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जिसको रैकरिंग कहते हैं। क्योंकि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में नहीं आया, इसलिए ये हमारा जो इसका जो डेसिमल फॉर्म होगा वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल होगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रैकरिंग डेसिमल भी कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे किसी भी रैशनल नंबर को विदाउट डिवाइड किए बता सकते हैं कि इसका जो डेसिमल फॉर्म होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूं और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी रैशनल नंबर जो हमारा p/q के फॉर्म में दिया हुआ होता है वो रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है या फिर टर्मिनेटिंग है। ये तो हम लोग सीख गए कि कैसे पता करेंगे कि रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। अगले क्वेश्चन में हम लोग सीखेंगे कि
विदाउट डिवाइड किए हम लोग कैसे उसको डेसिमल फॉर्म में ला सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि किसी भी रैशनल नंबर को हम लोग बिना डिवाइड किए कैसे उसको डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज का जो अंतिम क्वेश्चन है, जिसको एग्जाम्पल नंबर 3 हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, उसमें एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एग्जाम्पल 247 बाय 800। ये हमारा एक रैशनल नंबर है। हमें चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो इसका हमें डेसिमल फॉर्म लिखना है। बिना डिवाइड किए हमको बताना है कि इसका डेसिमल फॉर्म क्या होगा। अगर इस 800 से हम लोग 247 को डिवाइड करते तो डेसिमल फॉर्म क्या आता, वो बिना डिवाइड किए हमें बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है। तो आप देखें कि जो 800 का जो फैक्टर होता है वो 2 होता है। ये 2 के टेबल में नहीं आएगा। 5 होगा तो ये 5 के टेबल में भी नहीं आएगा। इट मीन्स दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 है। इट मीन्स ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो हम लोग इसके डिनोमिनेटर को सिंपली फैक्टराइज कर सकते हैं। तो 800 फैक्टराइज करेंगे तो ये 400 हो जाएगा। फिर 2 से ये 200, 100, 50, 25, 5 5 जा 25। इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू 247 बाय 2 टू द पावर 5 इंटू 5 पे पावर 2। तो हमारा डेसिमल जो है, हमारा जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे 800 को अगर हम लोग 2 टू द पावर 5 इंटू 5 स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इसको फैक्टराइज किया तो हम लोग देख रहे हैं कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आया, तो 2 टू द पावर 5 इंटू 5 इंटू 5 है, तो ये 25 हो गया। तो डिनोमिनेटर हमारा जो है 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में आ गया है। तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे सिंस Q is of the form 2 to the power m इंटू 5 टू द पावर n। तो अगर कोई भी डिनोमिनेटर किसी भी रैशनल नंबर का 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में होता है तो वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। तो लिख सकते हैं देयरफॉर इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये हम लोग दोनों क्वेश्चन में इसको सॉल्व कर चुके हैं कि कैसे हम लोग चेक करते हैं कि रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो हमें बताना है कि इसका जो डेसिमल फॉर्म होगा वो क्या होगा। तो इसे यहाँ पे आप समझें, बहुत ही सिंपल है इसको सॉल्व करना। तो हम लोग लिख सकते हैं नाउ 247 बाय 800, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 247 बाय 2 टू द पावर 5 इंटू 5 स्क्वायर, 2 टू द पावर 5 इंटू 5 स्क्वायर। यहाँ तक तो हम लोग कर चुके थे। हमें क्या करना है, इसको विदाउट डिवाइड किए अगर डेसिमल फॉर्म में हम लोग लिखना चाहते हैं तो डिनोमिनेटर का जो फैक्टर है, जिस फैक्टर का पावर हाईएस्ट है, सारे फैक्टर का जो हमारा 2 और 5 दो ही फैक्टर हो सकता है टर्मिनेटिंग डेसिमल का, तो दोनों में से जिसका पावर हाईएस्ट है उतना पावर दोनों फैक्टर का करना पड़ता है। यहाँ पे आप देखें 2 का पावर 5 है और 5 का पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 का है, तो हमें 5 का भी पावर 5 ही करना होगा क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 5 है। तो हम लोग 5 के पावर को 5 कैसे कर सकते हैं, इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 टू द पावर 3 से इंटू कर देंगे। जब इंटू करेंगे तो क्या होगा, 5 पे पावर 2 है और 5 पे पावर 3 होगा, बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगा। 3 + 2 5 और 2 पे पावर 5 पहले से है, दोनों का पावर सेम हो जाएगा। जब इसको 5 टू द पावर 3 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 247 इंटू
5 का क्यूब हो जाएगा 125 बाय 2 पे पावर 5 इंटू 5 पे पावर 5। हम लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर जिसका पावर जो होता है वो सेम होता है बट बेस सेम नहीं होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर वही रह जाता है, सेम रह जाता है। जबकि अगर बेस हमारा सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। हम लोग यहाँ पे देखिए 5 बेस सेम था तो पावर हो गया 2 + 3 5। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पावर हमारा 5 सेम है बट बेस डिफरेंट है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 247 इंटू 125 बाय 2 इंटू 5 बेस इंटू हो जाएगा और पावर हमारा सेम रह जाएगा। उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, 247 इंटू 125। जब 247 और 125 को जब हम लोग 247 और 125 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 30875 बाय 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा 10 पे पावर 5। इसको लिख सकते हैं हम लोग 30875 बाय 1 पे 50 हो जाएगा इक्वल टू 1 2 3 4 5 जीरो है, तो जितना जीरो डिनोमिनेटर में होता है उतने डिजिट को लेना होता है, हम लोग जानते हैं। 1 2 3 4 5 जीरो, 5 डिजिट के बाद हमें पॉइंट देना होगा, तो 0.300875 ये हमारा डेसिमल फॉर्म होगा दिए हुए रैशनल नंबर का। तो हम लोग इजीली यहाँ पे देख रहे हैं कि किसी भी जो रैशनल नंबर है हमारा उसको हम लोग पहले चेक कर सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर वो टर्मिनेटिंग होता है तो हम लोग विदाउट डिवीजन किए सिंपली उसको हम लोग उसके डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा कि कैसे हम लोग किसी भी रैशनल नंबर को बिना डिवाइड किए ये बता सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।